एपिसोड की शुरुआत होती है एक यंग बॉय से जो डेजर्ट में डर्ट बाइक चला रहा है। वो रुककर एक टैरेंटुला के साथ खेलता है और उसे अपनी जैकेट के पॉकेट में रखता है। डर्ट बाइक पर वापस जाते वक्त वो दूर से एक फ्रेट ट्रेन की आवाज़ सुनता है और उसे फॉलो करता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट डीईए ऑफिस में हैंक से मिलता है। हैंक वॉल्ट की एक्सपेंसिव न्यू वॉच देखकर कमेंट करता है। वॉल्ट क्रोकोडाइल टीयर्स के साथ ड्रामा करता है कि स्काइलर उसे अब प्यार नहीं करती और वो बुरा फादर है। हैंक अनकंफर्टेबल हो जाता है और कॉफ़ी लेने चला जाता है। जब हैंक वापस जाता है, वॉल्ट सीक्रेटली हैंक के कंप्यूटर की ईथरनेट पोर्ट में एक इनलाइन ट्रांसमीटर और पिक्चर फ्रेम में रिसीवर लगा देता है। वॉल्ट पिक्चर फ्रेम पकड़कर हैंक को काफी लविंगली देखता है, जैसे कि वो नॉर्मल बात कर रहा हो। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट ह्यूस्टन टेक्सास जाता है, जहां लिडिया को माइक और जेसी के साथ एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाया जाता है। माइक की धमकी के तहत लिडिया हैंक को कॉल करके ट्रैकर्स की ओरिजिन कंफर्म करवाती है। ट्रैकर्स डीईए एल्बुकर्की से नहीं आए। माइक और वॉल्ट इंटेंशनली उसके सामने वोट करते हैं कि उसे मार दिया जाए। जेसी हेजिटेट करता है। तब डीईए ह्यूस्टन का कॉल आता है कि ह्यूस्टन ऑफिस ने ट्रैकर्स लगाए और लिडिया को बचाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। लिडिया वॉल्ट को बताती है कि ट्रेन से 24,000 गैलन्स मेथिलमीन न्यू मैक्सिको से गुजरती है और एक डेड जोन में सिग्नल और कैमराज नहीं होते। ये हाइस्ट करने के लिए परफेक्ट जगह है। वॉल्ट, जेसी और माइक प्लान बनाते हैं कि टैंकर कार को कैसे टारगेट किया जाए। लिडिया अपनी % प्रॉफिट डिमांड करती है और क्रू की डिटेल्स भी देती है। वॉल्ट और माइक सोचते हैं कि क्रू को मारना जरूरी है। जेसी इंसिस्ट करता है कि इनोसेंट लोग नहीं मरे। माइक डाउट करता है कि हाइस्ट सेफ हो पाएगा या नहीं। सीन शिफ्ट होता है। श्रेडर हाउस में हैंक और मरी हॉली के साथ खेलते हैं। वॉल्ट जूनियर, जिसे अब फ्लिन कहते हैं, रिफ्यूज करता है पार्टिसिपेट करने से। जेसी और वॉल्ट माइक के साथ ट्रेन हाइस्ट डिस्कस करते हैं। माइक कहता है कि सूडो बेस्ड कुक सही रहेगा। वॉल्ट मना करता है और कहता है कि ऑलरेडी $80,000 इक्विपमेंट में इन्वेस्ट हो चुका है। माइक और वॉल्ट का आर्ग्यूमेंट एस्केलेट होता है और जेसी प्रपोज करता है कि ट्रेन लूटना है, लेकिन क्रू को पता भी ना चले। सीन शिफ्ट होता है। रिमोट एरिया मैकिनली काउंटी में वॉल्ट, जेसी, माइक और टॉड 800 फुट ट्रैक मेजर करते हैं। ये ट्रेसल परफेक्टली टैंकर टार के लिए है। 2,000 गैलन केमिकल टैंक्स ग्राउंड में बरी किए जाते हैं। टॉड एक टैंक पानी से फिल करता है और दूसरा एम्प्टी रहता है ताकि मेथिलमीन निकलकर पानी फिल हो सके। वॉल्ट और जेसी टॉड को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कोई प्रूफ ना छोड़े। टॉड पूछता है कि अगर रेसिपिएंट को पानी पता चल गया तो क्या होगा। वॉल्ट कहता है कि चाइनीज सप्लायर ने प्रोडक्ट डाइल्यूट किया होगा। टॉड इम्प्रेस होता है। सीन शिफ्ट होता है। व्हाइट रेजिडेंस में वॉल्ट जूनियर रिफ्यूज करता है रूम से बाहर आने से। वॉल्ट जूनियर को श्रेडर्स के घर भेजने को कहता है, बताए बिना रीजन के, सिर्फ पेरेंट अथॉरिटी यूज करके। जूनियर जाता है। स्काइला कहती है कि वो कभी वॉल्ट को माफ नहीं करेगी। वॉल्ट स्कॉफ करके कहता है कि वो उसकी वाइफ है। स्काइला कहती है कि वो हॉस्टेज है। स्काइला प्रपोज करती है कि अगर बच्चे हैंक और मरी के घर रहें, वो लॉन्ड्रिंग कंटिन्यू करेगी और पार्टनर रोल प्ले करेगी। वॉल्ट एश्योरेंस देता है कि बच्चे और स्काइलर सेफ हैं, लेकिन स्काइलर रिमाइंड करवाती है कि किसी दिन कोई उनके घर आकर वॉल्ट को मार सकता है। स्काइलर डर्ट देखकर पूछती है कि वॉल्ट बरिंग कर रहा था या ट्रेन लूट रहा था। वॉल्ट सच बोलता है, ट्रेन लूट रहा था। सीन शिफ्ट होता है। हाइस्ट का दिन। कुबी रेलवे क्रॉसिंग ब्लॉक करता है डंप ट्रक से। लोकोमोटिव स्टॉप होता है। वॉल्ट पंप ऑपरेट करता है। जेसी टैंकर कार के नीचे लाई डाउन करता है और होज अटैच करता है। टॉड ऊपर होता है। ओवर 300 गैलन्स ड्रेन होने पर वॉल्ट पंप ऑन करके पानी ट्रांसफर करता है। प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है। सीन शिफ्ट होता है। ट्रेन जाने के बाद डर्ट बाइक वाला बॉय सीन देखकर वेव करता है। टॉड तुरंत अपनी गन निकालता है। जेसी चिल्लाता है। टॉड रोकता नहीं और बॉय को शूट कर देता है, किलिंग हिम। टेंशन और गिल्ट सबको कवर करती है और एपिसोड खत्म होता है।